नमस्कार मित्रों, मैं हूं बीएल चौहान आज एक नए वीडियो के साथ। तो देखिए दोस्तों, आज का जो टॉपिक है क्लास 7 सोशल साइंस चैप्टर 2 वायुमंडल और जलवायु। तो इसमें मुख्य बिंदु जो हैं हम देखते हैं और उनका सॉल्यूशन करते हैं। तो चलते हैं हम आगे। ये देखिए एक डायग्राम बनाया हुआ है। वायुमंडल में जो गैस जो हैं वो किसका कितना प्रतिशत है। तो ये देख लीजिए, सबसे ज़्यादा जो है 78.08 ये है नाइट्रोजन का। किसका है? नाइट्रोजन का। और उसके बाद में 20.95 जो है वो है ऑक्सीजन का। और 0.93, 0.03, 0.01। तो इसको हम डिटेल में वापस देख लेते हैं। वायुमंडल में प्रमुख गैसें तथा उनकी प्रतिशत मात्रा निम्न प्रकार है। तो नाइट्रोजन की जो मात्रा जो है वो कितनी है? 78.08। 78.08। ऑक्सीजन 20.95। ऑर्गन 0.93। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03। और अन्य जो है वो 0.01। तो आपको इस डाटा को ध्यान में रखना है। सबसे ज़्यादा वायुमंडल में गैस कौन सी होती है? नाइट्रोजन। ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? तो ये ध्यान रखना है आपको। आगे चलते हैं। वायुमंडल की प्रमुख गैसें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड हैं। इसके अलावा वायुमंडल में हीलियम, ओजोन, हाइड्रोजन, नियॉन, जिनॉन, क्रिप्टॉन तथा आदि मीथेन गैसें आदि पाई जाती है। ऑक्सीजन जीवनदायी गैस है जिस पर हम निर्भर रहते हैं, जिसे सभी प्राणी श्वसन क्रिया में उपयोग करते हैं। और जीवों द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग पेड़ पौधे भोजन बनाने के लिए करते हैं, जिसमें वायुमंडल में गैसों का संतुलन बना रहता है। ओजोन गैस की परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करके हमारी रक्षा करती है। एक तो ये पॉइंट ध्यान रखना है, ओजोन गैस की परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करके हमारी रक्षा करती है। नेक्स्ट है मंडल जो हैं, तो उनको देख लीजिए। सौरमंडल। सौरमंडल जो हैं वो 13 किलोमीटर है। बादल, वर्षा, ये सब इसमें होते हैं सौरमंडल के अंदर। फिर 13 से 50 वो हैं समताप मंडल। तो ये हवाई जहाज जो हैं वो समताप मंडल में उड़ती हैं। यहाँ पर मौसम की स्थिति या बारिश होना ऐसी संभावना नहीं होती है। फिर है 50 से 80, ये है मध्य मंडल। और 80 से 400 किलोमीटर जो हैं वो हैं आयन मंडल। और इसके बाद जो हैं वो हैं बहिर्मंडल। तो इसको हम डिटेल में देखते हैं। और सौरमंडल 13 किलोमीटर। अधिकांश गैसें, ज़्यादातर गैसें वाष्प, धूल कण यहाँ मिलते हैं। मौसमी घटनाएं जैसे बादल, वर्षा, तूफान आदि इसी भाग में होते हैं। तो यहाँ से भी प्रश्न आपको उठा के पूछ सकते हैं कि मौसमी घटनाएं कौन से मंडल के अंदर होती है, कौन सी परत के अंदर होती है? तो वो होती है सौरमंडल के अंदर। और फिर है समताप मंडल 13 से 50 किलोमीटर। मौसमी घटनाओं से रहित क्षेत्र। ओजोन गैस की अवस्थिति जो सूर्य की पराबैंगनी किरणों को अवशोषण कर लेती है। ओजोन गैस की यहाँ पर स्थिति है जो सूर्य से पराबैंगनी किरणें जो आती है वहाँ उसको रोक लेती है सप्ताह मंडल में। और मौसमी घटनाओं से रहित, मौसम की घटना नहीं होती है तो हवाई जहाज यहाँ पर आसानी से उड़ सकते हैं। मध्य मंडल। मध्य मंडल क्या है? 50 से 80 किलोमीटर। अंतरिक्ष से आने वाले उल्कापिंड इस परत में जल जाते हैं। अंतरिक्ष से आने वाले उल्कापिंड जो हैं वो इस परत में जल जाते हैं मध्य मंडल के अंदर। फिर आयन मंडल 80 से 400 किलोमीटर। इसको देख लीजिए। संसार की दृष्टि से ये परत विशेष महत्वपूर्ण है। पृथ्वी से प्रसारित होने वाले रेडियो संचार तरंगों का परावर्तन इसी परत से होता है। रेडियो संचार तरंगों का परिवर्तन इसी परत से होता है। तो आयन मंडल को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है बहिर्मंडल। 400 किलोमीटर से ऊपर का स्थान जो है वो बहिर्मंडल की परत है। यहाँ पर हीलियम एवं हाइड्रोजन गैसों की प्रधानता रहती है। हीलियम और हाइड्रोजन गैसों की प्रधानता यहाँ पर होती है।
वायुमंडल के अंदर। तो ये जो पॉइंट जो है इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को संयुक्त राज्य अमेरिका में क्या कहा जाता है? उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को संयुक्त राज्य अमेरिका में क्या कहा जाता है? तो उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को संयुक्त राज्य अमेरिका में हरिकेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हरिकेन कहा जाता है। और टोरंटो जो है इसको मैक्सिको और कैरेबियन सागर में टोरंटो बोला जाता है। टाइफून चीन व जापान में टाइफून चीन व जापान में। और विली विलीज ऑस्ट्रेलियम, विली विलेज जो चक्रवात हैं उसको ऑस्ट्रेलिया के अंदर विली विलेज कहा जाता है। तो हरिकेन संयुक्त राज्य अमेरिका, टोरंटो कैरिबियन सागर व मैक्सिको, और टाइफून चीन व जापान, और विली विलेज हो गया ऑस्ट्रेलिया के अंदर। वायुयान किस परत में उड़ते हैं? समताप मंडल में। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वायुमंडल किस परत में उड़ते हैं? समताप मंडल, अभी बताया था मैंने आपको। नेक्स्ट है, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा किस गैस की है? अभी हमने पढ़ा था नाइट्रोजन की। कितनी है? 78 समथिंग। तो नाइट्रोजन। पवन की गति मापने का यंत्र एनीमोमीटर, कौन सा है? एनीमोमीटर। पवन की गति मापने का यंत्र मीटर जो कहलाता है वो है एनीमोमीटर। नेक्स्ट है, वायुमंडल में रेडियो तरंगों का परावर्तन आयन मंडल किस में होता है? आयन मंडल से होता है। और ग्रीष्म काल में चलने वाली गर्म पवनों को राजस्थान में क्या कहा जाता है? लू। राजस्थान में क्या कहा जाता है? लू। वायुमंडल में रेडियो तरंगों का परावर्तन आयन मंडल से होता है। पवन की गति को मापने का यंत्र एनीमोमीटर है। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा जो होती है वो नाइट्रोजन की होती है। तो सभी इसमें जो प्रश्न है वो सभी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, स्थानीय पवने, जो पवने किसी कोटे क्षेत्र या वर्ष या दिन के किसी विशेष समय चलती हैं उन्हें स्थानीय पवने कहते हैं। इन पवनों में लू राजस्थान में, सिनुक रॉकी पर्वत पर चलने वाले उसको सिनुक कहते हैं, फोन व मिस्ट्रिल यूरोप, फोन व मिस्ट्रिल जो है वो यूरोप के अंदर उनको कहा जाता है। इन पवनों में लू राजस्थान में गर्म हवा जो चलती हैं तो राजस्थान के अंदर उनको लू कहा जाता है, रॉकी पर्वत पर उनको शिनुक कहा जाता है, और यूरोप के अंदर उनको फोन व मिस्टर कहा जाता है। नेक्स्ट है, भूमंडलीय तापन ग्लोबल वार्मिंग का प्रमुख कारण कौन सी गैस है? तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड। भूमंडलीय तापमान ग्लोबल वार्मिंग का प्रमुख कारण कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट है, जल वाष्प की अधिकांश मात्रा कहाँ पाई जाती है? जल वाष्प वही बादलों का बनना, बारिश होना, सौरमंडल के अंदर। नेक्स्ट है, शांत मंडल किसे कहते हैं? शांत मंडल किसे कहते हैं? तो शांत मंडल वही शोभ सीमा को शांत मंडल कहा जाता है। शोभ सीमा को। पराबैंगनी किरणों का अवशोषण होता है, जो सूर्य से आती है पराबैंगनी किरणें, उनका अवशोषण कौन करता है? ओजोन द्वारा। नेक्स्ट है, तापमान मापने का यंत्र, तापमान मापने का यंत्र वो है थर्मामीटर। क्या है? थर्मामीटर, तापमान मापने का यंत्र। नेक्स्ट है, हिमपात के रूप में वर्षा होती है। तो हिमपात के रूप में वर्षा कहाँ होती है? ये होती है ध्रुवीय क्षेत्रों के अंदर। नेक्स्ट है, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को चीन और जापान में क्या कहा जाता है? अभी बताया मैंने, चीन और जापान में क्या कहा जाता है? टाइफून कहा जाता है। तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है, वायु की दिशा बताने वाले यंत्र को
दिक् सूचक यंत्र तथा गति बताने वाले यंत्र को एनीमोमीटर कहते हैं। ध्यान रखना, दिशा बताने वाले यंत्र को दिक् सूचक यंत्र और गति बताने वाले यंत्र को एनीमोमीटर कहते हैं। नेक्स्ट है, विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान भारत के मेघालय राज्य में की खासी पहाड़ियों में स्थित मासिनराम एवं सेरापुंजी है। नेक्स्ट है, 100 बंडल में धरातल से ऊपर की ओर जाने पर औसतन प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 सेंटीग्रेड कम हो जाता है। तापमान जो है वो 1 सेंटीग्रेड कम हो जाता है। तो ये थे इम्पोर्टेंट प्रश्न। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों और मित्रों के साथ। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।